हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, जो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज पार्ट 3 है। देखते ही देखते हम पार्ट 3 पे पहुँच चुके हैं और इस पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। मेरा ये फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ बनाने का एक बहुत बड़ा कारण, एक मकसद है कि मैं आपको ग्रो होते, लाइफ में ग्रो होते देखना चाहता हूँ, आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, चमकते हुए देखना चाहता हूँ और फाइनेंशियली फिट होते हुए देखना चाहता हूँ। यही कारण है जो ये सीरीज़ बनाने का मकसद है। जैसा कि अर्लियर पिछले वीडियोस में हमने देखा कि फाइनेंशियल फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सबसे पहले आपकी इनकम इम्पोर्टेंट है। इनकम से पहले सेविंग्स करिए, फिर उस सेविंग्स को राइट जगह पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने से आप फाइनेंशियल फिट होगे, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा आपको। इनकम मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। कभी भी एक इनकम पर डिपेंड मत होइए। आपके 2-3 इनकम के सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जॉब भी करते हो तो जॉब के साथ साथ कुछ इनकम आपको रेंट्स के द्वारा, कुछ इनकम आपको कोई बिजनेस के द्वारा, कुछ इनकम आपको कुछ स्टॉक मार्केट के द्वारा होनी चाहिए। मल्टीपल इनकम बनाओगे तो आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होगे। और देखा गया है कि जो मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग अपने इनकम और एक्सपेंसेस का जो रिकॉर्ड या ट्रैक रखते हैं, उन्हें फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखा मैंने। और जो पैसे को रेस्पेक्ट करते हैं, पैसे वालों को रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे लोगों को भी जीवन में मैंने फाइनेंशियली फिट होते देखा। इसीलिए अगर हम फाइनेंशियल फिटनेस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो मल्टीपल इनकम होनी चाहिए, फिर उसके सेविंग्स करना चाहिए, उसमें से उस सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मल्टीपल इनकम होनी चाहिए आपको, आपके इनकम को और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना होगा, पैसे को और पैसे वालों को रेस्पेक्ट करना होगा। पता है आपको, अक्सर हमने सुना है बचपन से कि पैसे वाले ही होते हैं, रिच बनते हैं। क्यों ऐसा? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? आज मैं आपको उसका कारण बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वैसे भी बोर्ड पर भी लिखा हुआ है ये गोल्डन वर्ड्स, रिच पीपल स्टे रिच बाय एक्टिंग पुअर। दोबारा से मैं दोहराता हूँ, रिच पीपल स्टे रिच बाय एक्टिंग पुअर, पुअर पीपल स्टे पुअर बाय एक्टिंग रिच। इसका मतलब है रिच पीपल दिखावा नहीं करते, जबकि पुअर पीपल दिखावा करते हैं। इसकी अक्सर मैं मिसाल एग्जाम्पल ये दिया करता हूँ, जब बच्चा जवान होने लगता है तो वो जल्द से जल्द अपने मूछियाँ दिखाना चाहता है और मूछियों पर उस तरह लगाता है या ब्लेड मारता है ताकि जल्दी से मूछियाँ आ जाए, लोगों को दिखा सके। ठीक उसी तरह आदमी जब बूढ़ा होने लगता है, वाइट मुच्छियाँ होने लगती तो उसे छुपाने लगता है, या तो निकाल देता है या उसे ब्लैक करता है। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। रिच पीपल स्टे रिच बिकॉज दे एक्ट
or they by acting poor, and poor people stay poor by acting rich. तो इसके लिए अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली फिट होना चाहे तो दिखावा कम करना होगा। रिच पीपल लाइफ को सिंपल जिया करते हैं, दिखावा नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिच आदमी को 1 लाख की इनकम है तो 50% उसका एक्सपेंडिचर होगा, 50,000 रुपये पूरे एक्सपेंसेस में लगाएगा, रिमेनिंग 50,000 को वो स्मार्टली इन्वेस्ट करेगा, सही जगह पर इन्वेस्ट करेगा, इसलिए वो रिच होते जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे वो रिच होते जाएगा, क्योंकि उसे कंपाउंडिंग का वैल्यू मालूम होता है। वही मिडिल क्लास आदमी अगर 25,000 रुपये उसकी सैलरी है, 25,000, वो भी 50% एक्सपेंसेस में यूज़ करेगा, 12 साढ़े 12, लेकिन जो रिमेनिंग 50% है वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो उससे नए नए चीज़ें खरीदता है, नया सेलफोन खरीदेगा, नई बाइक खरीदेगा, या नहीं तो EMI पे कार भी ले लेगा वो। तो रिच लोग क्या कर रहे हैं? रिच लोग एसेट्स को जमा रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन एसेट्स, whereas poor people are investing money in liabilities। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रिच पीपल्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, पुअर पीपल लायबिलिटी में। इसलिए रिच पीपल जल्दी फ्री हो जाते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम उन्हें मिल जाता है, फाइनेंशियली फिटनेस उन्हें मिल जाता है। तो हम फाइनेंशियल फिट होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एसेट्स पे लगाना होगा। तो अब और आगे बढ़ते हुए अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियली फिट होना है, तो हमें हमारी टाइम की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, टाइम की कदर होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे टाइम का क्या वैल्यू है। यहाँ पर अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, आज भी वही आपको भी वही एग्ज़ाम्पल शेयर करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाला आपको रोज़ाना डेली बेस 86,400 रुपीज़ दे और ये कहे कि आज रात तक, आज का दिन गुजरने तक ये 86,400 रुपीज़ आपको खर्चा कर देना है, स्पेंड कर देना है, एक्सपेंसेस में लगा देना होगा। अगर जो कुछ भी बच जाएगा आपके पास वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। तो फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे फिर गॉड आपको 86,400 रुपीज़ फिर आपके खाते में डाल देंगे। ये सिचुएशन आपके साथ हो, इमेजिन करिए ऐसा सिचुएशन है, तो आप कितना पैसा 86,400 रुपीज़ में वैनिश होने देंगे? वैनिश यानी गायब हो जाने देंगे। आप चाहेंगे कि उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा मैं स्पेंड करूं, या कुछ बच भी जाए तो किसी को दे दूं क्योंकि वो वैनिश ना हो। ठीक इसी तरह ऊपर वाले ने हमें 60 सेकंड्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 24 आवर्स, डेली 24 आवर्स यानी 86,400 सेकंड्स हमें दिए हैं। ईच सेकंड इज़ वैल्यू ऑफ 1 रुपी, अगर इसे हम सही इस्तेमाल करें। ये 24 आवर्स डेली बेसिस पे यानी रोज़ाना 24 आवर्स, रिच आदमी को वो 24 आवर्स मिलते हैं और पुअर आदमी को भी वही 24 आवर्स मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, रिच आदमी उसको यूज़ करता है और पुअर आदमी उसको मिस यूज़ करता है। रिच आदमी को टाइम की वैल्यू पता होती है, टाइम की वैल्यू मालूम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ उसकी इनकम 60,000 है तो वो कैलकुलेट करके देखता है कि पर आवर रेट मेरा कितना है, 60,000 डिवाइडेड बाई 200, 8 आवर्स इंटू 25 डेज, तो पर आवर उसकी कीमत, उसकी वैल्यू है 300 रुपीज़। इससे क्या होगा, कोई चीज़ वो अगर प्रोक्रेस्टिनेट यानी पोस्टपोन करे कोई इम्पोर्टेंट काम, इम्पोर्टेंट गोल, तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता क्योंकि उसे मालूम है टाइम की वैल्यू। तो इससे 2 फायदे होते हैं आपको वैल्यू मालूम करने। एक चीज़, आपको अननेसेसरी चीज़ें जो परचेस करते हो, बाई करते हो, जो आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो ओनली आपका एक वांट है,
तो वहाँ जब आपको इसकी वैल्यू मालूम होगी, एक आइटम का प्राइस है 3000, तो आपको पता चलेगा कि इस 3000 रुपीज़ कमाने में मुझे 10 घंटे लगेंगे, तो आप अपने आइडिया को ड्रॉप कर सकते। दूसरा, कोई इम्पॉर्टेंट गोल के लिए आप काम कर रहे हो, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा टाइम कितना वैल्यू है, कितना वैल्यूबल है मेरा टाइम। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल फिटनेस के तरफ जाना है तो एक और चीज़ मालूम करनी होगी कि आपका टाइम का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं बहुत बड़ा कैटेगराइजेशन। हम में से कितने लोग किस प्रोफेशन में, किस कैटेगरी में आते हैं? 4 कैटेगरी होती है इसके अंदर, ES, ESBI। ESBI यानी E फॉर एम्प्लॉय। एक होता है एम्प्लॉय कैटेगरी। ये एम्प्लॉय हम में से मेजॉरिटी लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा एजुकेशन दिया गया है। ब्रिटिश लोग जब इंडिया को आए, वो लॉर्ड मैकाले ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया 1835 में, वो लोग को उस वक्त काम वालों की ज़रूरत थी, वर्कमैन की ज़रूरत थी। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसमें वो काम वाले तैयार करें, या तो पेनमैन हो, क्लरिकल हो या मैनुअल वर्क हो। तो वही सिस्टम आज तक थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से चल रहा है। इसलिए आज भी हमारा माइंडसेट एम्प्लॉय माइंडसेट है, वर्कमैन, काम करने वाला माइंडसेट। हम इसके अंदर मेन क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी चाहते हैं, और दूसरा हमें सैलरी का एडिक्शन होता है। 2 चीज़ें हैं, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी। इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, जॉब की तरफ जाते हैं। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय यानी जो डॉक्टर्स है या एडवोकेट्स है, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय भी काम करने वाला ही है, पर इसके बॉस नहीं होते कोई। ये भी एक एम्प्लॉय होता है, और ये ऐसा एम्प्लॉय है, अगर कभी वो बीमार हो जाए, वो कभी काम ना करे तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि एम्प्लॉय सिक हो जाए तो उसको सिक लीव रहती है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय को सिक लीव भी नहीं होती। तो एक होगा एम्प्लॉय, दूसरा होगा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी वाले लोग कुछ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस लगाते हैं, लेकिन इन लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क करके एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और उस बिज़नेस को ऑटो मोड में जब तक वो नहीं डालते, जब तक वो अपने बिज़नेस के काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, बिज़नेस का काम करते हैं। ये भी फ्री नहीं होते, इनके साथ कुछ लोग और जुड़ते हैं, इनके लिए काम करते हैं। फिर चौथा कैटेगरी होता है जो स्मार्ट लोग करते हैं, वो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। ये लोगों को मालूम है कि अपने पैसे को कैसे काम पे लगाए, इनके लिए पैसा काम करता है। ये एक्चुअल में ये कंपनीज के ओनर होते हैं, जो कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं वो इनके नौकर होते हैं। याद रख लिया, अब रिलायंस का शेयर लिए, HDFC का लिए, कोटक बैंक का लिए, बजाज फाइनेंस, यानी आप पार्ट ओनर है उस बिजनेस के। उसके जो डायरेक्टर्स है वो काम कर रहे हैं आपके लिए। तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल फिट होने की जर्नी के तरफ आपको ले जाता है सब चीज़ें। तो आपको समझना होगा को आपको कौन से कैटेगरी में रहना है। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.